हुआ है, मैं इसको खुद ही भेज देता हूँ कि राघव अप्रूव, राघव कर दो। लोग इतना इतना बड़ा निबंध लिख करके भेजते हैं अपनी मजबूरियों का कि हमारा ऐसा है। मैं पूरा पढ़ता भी नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर ये वाकई लिख रहे हैं इतना तो तुम इनको सब निशुल्क दे दो, दो निशुल्क, दो निशुल्क। लेकिन मैं जितना पढ़ता हूँ उतना कोई मेरे मन में पुलक थोड़ी ही उठती है। कोई लाख रुपए महीने की बात होती और आप अपनी असमर्थता बताते तो समझ में आती बात। एक बहुत छोटी सी राशि भी आपके पास नहीं है जीवन का उच्चतम ज्ञान पाने के लिए, तो फिर आपको पूछना पड़ेगा कि आप जगत को लेकर के इतने असमर्थ क्यों हो? दुनिया से लड़ने का जज्बा क्यों नहीं है आप में? कमाना भी एक युद्ध होता है। और कमाने का मतलब जरूरी नहीं है कि लालच या भोग हो। अभी बताया मैंने कि मैं कमाता था और उस समय पर, आज से 22-24 साल पहले, अगर 60,000 मेरे हाथ में आता था तो 55,000 जाके बैंक को दे आता था। कमाने का मतलब जरूरी नहीं होता कि भोग है, पर कमाने में एक पुरुषार्थ होता है, कर्मठता होती है। और जो बात कमाने पर लागू होती है कि संघर्ष, वही बात दुनिया के हर युद्ध में लागू होती है। तो दिनकर जी का बड़ा अच्छा है कि भाव कुछ ऐसा है कि तप और रण, ये दोनों सूरमाओं के ही काम होते हैं। और जो तामसिक व्यक्ति होता है, क्लीव, वो न तप कर सकता है और न रण कर सकता है। कुछ ऐसे ही शुरू होता है कि तप और रण होते ये दोनों सूरमाओं के ही काम। और आगे की कुछ पंक्ति है, भी याद नहीं आ रही। खेल सारा बेटा पैसे का है। एक मजेदार बात बताऊं, पैसा कहां तक जाता है। बड़े जो अखबार भी हैं जिन्होंने मान लो मुझे लेकर के कोई अपमानजनक बात छाप दी है, वो खुद अपनी ओर से फोन करके कह रहे हैं कि थोड़ा इतना पैसा दे दीजिए तो ये डिलीट कर देंगे और ये लिंक हटा देंगे। सब पैसे के लिए ही किया जाता है। जो लोग मेरे खिलाफ भी ये सब करते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि उनकी आस्था पर प्रहार हो रहा है? नहीं, उनकी आस्था पर नहीं, उनके पेट पर प्रहार हो रहा है, उनके लालच पर प्रहार हो रहा है। ये वही लोग हैं जो अंधविश्वास की दुकान चलाते हैं, उन्हीं दुकानों से अपनी पत्नियों के लिए गहने लेके आते हैं। ये मुझ पे प्रहार ना करे तो इनके बच्चों की फीस नहीं जाएगी और बीवी को साड़ी नहीं आएगी, इनकी ये हालत है। दुनिया को समझना सीखो। आस्था युद्ध नहीं है, अर्थ युद्ध है। दो देशों में लड़ाई हो, उनमें से जो ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, 99% संभावना है वही देश जीतेगा। दो देशों में लड़ाई हो रही हो, जानना चाहते हो कौन सा देश जीतेगा? बस ये देख लो कि जीडीपी किसका ज्यादा है। ज्यादा बड़ी जो इकोनॉमी होगी वही देश जीतेगा। और इकोनॉमी ऐसे ही नहीं बड़ी हो जाती है। गलत मत समझ लेना। मैं दुनिया के रंग में रंग जाने को नहीं कह रहा हूं। मैं दुनिया की दौड़ में फंस जाने को नहीं कह रहा हूं। मैं दुनिया की चक्की में पिसने को नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हारा बंधन ही आर्थिक है तो उसकी काट भी तो आर्थिक ही रखनी पड़ेगी ना। और आर्थिक काट दो तरह से रखी जाती है, एक तो जो फालतू के खर्चे हों वो बंद कर दो, और दूसरा ये कि आमदनी बढ़ा लो। एक तो यही बहुत अच्छा है सामने, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे।
जीवन के पथ के राही को क्षण भर भी विश्राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। ये पूरा ही बहुत सुंदर है। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा, दिनकर नहीं प्रभा बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। देखो, थोड़ा सुनने में बुरा लगेगा, दिल टूटेगा, पर जरूरी है इसलिए बोले देता हूं। आप बार बार आकर के ऐसे करोगे ना, आचार्य जी हमें आपसे बहुत प्यार है, बड़ा बड़ा दिल बनाओगे लाल लाल, बहुत अच्छा है, व्यक्तिगत तौर पर पे मैं आपका हो गया, बोलो मुझसे क्या चाहते हो ले लो, लेकिन फिर मुझसे लोगे ही, मुझे कुछ दे नहीं पाओगे। और मैं बिना किसी शर्त के देने को तैयार हूं, ले लो। तुम सचमुच कह रहे हो कि तुम्हें इतना प्रेम हो गया है, तो फिर हम भी उपस्थित हैं, जो चाहिए ले लो। पर एक कौन सा प्रेम है जो देख नहीं रहा कि मैं योद्धा हूं, मैं मैदान पर हूं, मैं संग्राम में हूं। तुम बार बार आके मुझे आई लव यू बोलोगे, मैं उससे क्या करूं? तुम सोचो ना, कोई युद्ध पर संग्राम कर रहा है और पीछे से कभी इधर से कोई आके कह रही है आई लव यू, कोई कह रही है कैन आई किस यू, उसके खून निकल रहा है, उसके हाथ में तलवार है, पसीना है, धूल है, और कोई आके पीछे से प्रणय निवेदन कर रहा है। ये कोई तुक है? हाँ, हम सम्मान पूरा करते हैं आपके प्रेम का। आचार्य जी, मैं तो आपकी मीरा हूं। अरे अर्जुन चाहिए, लेडी अर्जुन बनो। वहां पे हंसने गाने के कि मैं तो आपके लिए आपको एक गीत सुना रहा हूं या मैं आपके लिए नाच रही हूं, मेरे पास वक्त है गीत सुनने का? मैं तो एक ही नृत्य जानता हूं अभी, ले पटक दे पटक, जो अखाड़े में होता है नाच, वही चल रहा है। वो आप लोगों ने अभी 4-5 दिन में देखा, मैं तो रोज देखता हूं ना। मेरे लिए तो हर दिन वैसा है जैसा अभी आपने 4-5 दिन में देखा है। और वैसे में कोई आकर के बोले बार बार आई लव यू, तो इरिटेशन और होता है। दुनियादारी सीखो भाई। और मुझसे अगर प्रेम है या कोई नाता है, इज्जत है, तो मेरी अभी स्थिति क्या है वो समझो। प्रेम अगर है तो प्रेम ये देखता है ना कि सामने वाला क्या चाहता है, उसकी क्या जरूरत है। प्रेम आत्म केंद्रित थोड़ी हो जाएगा कि मैं अपने तरीके से, अपने तरीके से है तो फिर प्रेम नहीं है, स्वार्थ है ना। हम्म। मैं हलवाई हूं और वो मेरी महबूबा है, और चूंकि मैं हलवाई हूं तो मैं रोज इनके लिए जलेबी लेके पहुंच जाता हूं। एक छोटी सी बात बस मैं ध्यान नहीं देता, इनको डायबिटीज है, और बोलता हूं देखो डार्लिंग मैं तुम्हारे लिए जलेबी लेके आया हूं। मैं ये देखूं कि मैं हलवाई हूं या मैं ये देखूं कि इनको डायबिटीज है? बोलो। मैं ये देखूं कि मैं हलवाई हूं अतः मैं जलेबी दे सकता हूं, या मैं ये देखूं कि उनको डायबिटीज है इसलिए वो जलेबी नहीं ले सकती हैं? आप मुझे वो देना चाहते हो जो आप दे सकते हो, आप ये नहीं देख रहे कि मैं क्या ले सकता हूं और मुझे किसकी जरूरत है। वो इतना बड़ा वाला लाल लाल धड़कता हुआ दिल टूटने दो उसको, मुझे कुछ और चाहिए। दुनियादारी सीखो, दुनिया में जीतना सीखो। आपको ही जिताने के लिए मैंने ये सारा खेल रचा है।
मेरी आंखों के सामने ही हारोगे और रोज हारोगे तो मुझे कैसा लगेगा? मैंने कहा था फ्री मैन इन मार्च, फ्री होके मुझे क्या करना था? मैं तो फ्री हो गया। मैं फ्री इसीलिए होना चाहता था ताकि आपको फ्री कर सकूं। अब आप अनफ्री रहे रहे आचार्य जी आप मेरी जान हो। कुछ नहीं है उसमें। अभी बोल दिया है तो कितनी बद्दुआएं आ रही होंगी। हम्म। क्या करूं, मेरा तो इतिहास ही रहा है दिलों को तोड़ने का। हर दिशा से आरोप ही यही रहा है कि ये बंदा किसी के प्यार की कीमत नहीं करता। मुझे मत बताओ कि मैं अच्छा हूं इसलिए तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम अच्छे हो जाओ। मुझे मत बताओ कि मैं प्यार के काबिल हूं। आप अपनी पूरी काबिलियत पालो। हम्म। आपकी जीत में ही मेरा गौरव है। जाइए, संघर्ष करिए। जहां भी हैं आप, जिन भी बंधनों में उलझे हुए हैं, उनको तोड़िए, जूझिए। गलत शहर में फंसे हैं तो शहर छोड़िए। गलत नौकरी में हैं तो नौकरी छोड़िए। गलत मान्यताओं में हैं तो मान्यता छोड़िए। दुकान चलाते हैं, आमदनी नहीं हो रही है तो और जूझ कर मेहनत करिए। गलत खर्चे पाल रखे हैं तो गलत खर्चे छोड़िए। ये थोड़े ही है कि आचार्य जी हमने बैठ करके आपका सत्र सुन लिया। सत्र सत्र के लिए नहीं है, सत्र जिंदगी के लिए है। जिंदगी बदलनी चाहिए। मैं जिंदगी में आपको जूझते हुए और जीतते हुए देखना चाहता हूं। और जो लोग मेरे पास गीता के लिए आए हैं बस, और जिंदगी के लिए नहीं आए, उनको जिंदगी तो नहीं ही मिलेगी, उनको गीता भी नहीं मिलेगी। एक बहुत बहुत बड़ा वर्ग है इस गीता कम्युनिटी पर जो कहता है नहीं, हम तो बस यहां पर एक एकेडमिक एक्सरसाइज करने आए हैं। एकेडमिक एक्सरसाइज क्या है? कि गीता एक टेक्स्ट बुक है, एक